अब देखिए यहाँ पे रेट का मतलब है टाइम के रेस्पेक्ट में। रेट का मतलब क्या है बोलो? टाइम के रेस्पेक्ट में। जैसे मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, समझ गए ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है? टाइम के में। वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो मतलब डीवी बाय डी। अरे बोलो हाँ या ना? समझ गए कि नहीं? तो ये जो रेट होता है वो बाय डिफॉल्ट किसके रेस्पेक्ट में अपन ले रहे हैं? डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। पहले बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि इस पे हमने अभी तक क्वेश्चन नहीं किए। ये जो वेलोसिटी वाले थे, एक्सेलरेशन वाले थे, ये सब टाइम के रेस्पेक्ट में ही तो थे भाई, हाँ या ना? अब मान लीजिए कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं इजीली कि मान लीजिए सर्कल है ये बेटा, क्या है ये? ध्यान दीजिएगा। अब इसका जो रेडियस है वो बेटा कुछ ऐसे वेरी कर रहा है, 2t²। कैसे वेरी कर रहा है? मतलब t² से वेरी कर रहा है। कैसे कर रहा है? t² से। अच्छा, अगर रेडियस वेरी कर रही है, कुछ सोचो तो ये क्या होगा? इसका एरिया भी बढ़ रहा होगा ना टाइम के साथ? अरे भाई हाँ या ना? और पेरीमीटर भी बढ़ रहा होगा कि नहीं बढ़ रहा होगा? अरे बढ़ रहे होंगे ना? तो किस रेट से वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, या वॉल्यूम कह रहे हैं एरिया, किस रेट से एरिया बढ़ रहा होगा और किस रेट से पेरीमीटर बढ़ रहा होगा? समझ गए कि नहीं? चलिए, तो अब मैं इसमें अगर मान लीजिए पूछूंगा आपसे कि फाइंड द रेट एट विच एरिया is increasing, perimeter is increasing, perimeter is increasing when या at t बराबर 2 सेकेंड। हमें किस मूवमेंट पे बताना है जब टाइम कितना हो जाए? 2 सेकेंड हो जाए। बोलो बात क्लियर है ये? क्या ये मेरी बात क्लियर है आपको? क्लियर है? चलो एक मैं करके बताता हूं, फिर आपको दूंगा एक करने को, ठीक है? चलिए सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले आपको जो भी चीज पूछी गई है उसका फंक्शन लिखोगे बेटा। क्या लिखोगे? जैसे मुझे एरिया रेट पूछा जा रहा है ना, एरिया का रेट पूछा जा रहा है ना भाई, रेट पूछा जा रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं? एरिया का रेडियस में फंक्शन लिख लूंगा। तो बोलोगे कितना होता है? ए बराबर पाई आर। तो अब देखिएगा ए बराबर पाई t² का होल, तो एरिया कितना आएगा? पाई इंटू टी की पावर 4। समझ गए कि नहीं? चलिए अब मुझे क्या बताना है? डीए अपॉन dt। क्या बताना है बच्चों? डीए अपॉन, तो पाई यहाँ पे कितना जाएगा आगे? 4, और यहाँ पे t³ dt अपॉन dt कट जाएगा। चलिए अब मुझे किस कब समय बताना था? t बराबर 2 सेकेंड में पुट कर दो t बराबर 2। तो dA अपॉन dt, रेडियस से मीटर में ही ले ली मैंने, है ना? तो आंसर कितना आएगा? 4 पाई इंटू 2 का क्यूब, तो 8 आएगा ये। 8 इंटू 4 32 पाई, 32 पाई मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया तो मीटर स्क्वायर में होगा, लेकिन अपॉन टाइम भी तो है, ठीक है कि नहीं? चलिए मान लीजिए पेरीमीटर पूछ रहे होते तो पहले पेरीमीटर का फंक्शन लिखते, तो कितना आ जाएगा? 2 पाई इंटू टी पी। अब मुझे निकालना है डीपी ओवर dt, तो आंसर आएगा 2 पाई इंटू 2t, और टी की वैल्यू कितनी पुट करनी है बोलो? 2। 4 पाई इंटू 2, तो 8 पाई मीटर पर सेकेंड। समझ गए? अरे भाई क्लियर है ये? ओके। अब देखिए मान लीजिए ये स्फीयर है। अब ये आपको दे रहा हूं मैं, ये क्या है? ये स्फीयर है, ठीक है? इसका वॉल्यूम फ्लो रेट दिया हुआ है आपको, डीवी बाय dt दिया हुआ है, मान लीजिए कुछ 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है? कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है ये ऐसे। ये क्या है? रेट कांस्टेंट है। ये रेट कैसा है बोलो? कांस्टेंट है, ठीक है? बताओ dr बाय dt, रेडियस किस रेट से चेंज हो रही होगी? रेडियस किस रेट से चेंज हो रही होगी? क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं? वॉल्यूम बढ़ रहा है, वो मैंने दे दिया,
अरे भाई आया ना। और क्या पूछ लिया कि रेडियस किस रेट से बढ़ रही होगी, व्हेन r इक्वल्स टू या एट r इक्वल्स टू कुछ भी ले लो 2 मीटर 2 सेंट, चलो 2 मीटर ले लो, है ना। पर टाइम नहीं, रेडियस बोल रहा हूं, रेडियस 2 मीटर है, तब उस इंस्टेंट पे बताना है आपको, है ना। वॉल्यूम बढ़ता जा रहा होगा, बढ़ता जा रहा होगा, बढ़ता जा रहा होगा, बढ़ता जा रहा होगा, समझ गए कि नहीं। जब रेडियस बढ़ते बढ़ते स्फीयर की कितनी हो जाए, 2, कितनी हो जाए, उस समय रेट क्या होगा, उस समय रेट क्या होगा, समझ गए। बेटा तुम कल क्यों नहीं आए थे, अभी ठीक है, चलो करो जल्दी। चलिए अब यहां पे देखो ध्यान से, डी वॉल्यूम कितना दिया होता है, बोलो इसका 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे बराबर में मैं कितना क्या बने, ये 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है ये। चलिए डिफरेंशिएट करना है इसको जरा, तो 4/3 तो बाहर ही आ जाएगा, पाई इसका आर क्यूब का कितना आएगा 3r² dr अपॉन, ये बचेगा कि नहीं, बराबर में 900 इंटू 10⁻⁻² की पावर 3, ये आएगा। अरे भाई बोलो, क्योंकि इधर मैं रेडियस किस में रखने वाला हूं, मीटर में, तो ये सब कुछ भी किस में आना चाहिए। चलो मैं प्रॉपर लिख ही देता हूं, मीटर का क्यूब, ये हो गया ना मीटर, इस पूरे का क्यूब पर सेकेंड। चलो 3 से 3 कैंसल, 4 पाई इधर कितना आएगा ये, हाँ 2 का, ये मीटर में है, ओके, तो 2 का स्क्वायर dr अपॉन dt बराबर 900 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर सेकंड। इधर देखो मीटर क्यूब से ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर क्यूब, तो इधर मीटर बचेगा सिर्फ। अच्छा ये 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। चलिए ये इधर 9 इंटू 10⁻⁻6 तो 10⁻⁻4 बचेगा, ठीक है। तो आंसर आया, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो dr अपॉन dt बराबर कितना है बताओ, 9/16 पाई इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड। मान लो ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया है, किस में दिया है, सेंटीमीटर में। अरे बोलो तो पावर -2 कम हो जाएगी, तो 9/16 पाई, अरे भाई सुन रहे हो कि नहीं, इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर पर, सेंटीमीटर में करना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा ना बस। तो देखो सेंटीमीटर में ये आएगा, मीटर में ये आएगा, हाँ वंशिका क्या दिक्कत थी, प्रॉपर लिखना सीखो, अगर अभी ये छोटी मोटी गलती होंगी तो काम नहीं चलेगा। फिर अपन कहते हैं सिली मिस्टेक, कोई सिली विली मिस्टेक नहीं है, प्रॉपर तरीके से लिखो चीजों को, है ना, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ भाई जिनसे नहीं हो रहा था उनको क्या तकलीफ थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ना ये, अरे था या नहीं, बनना चाहिए ना एक बार में। तो अब रेट निकल जाया करेगा कि नहीं, वेलोसिटी का रेट क्या देगा, dv/dt एक्सेलरेशन, पोजीशन का रेट dx/dt क्या देगा, वेलोसिटी, मोमेंटम dp/dt क्या देगा, फोर्स, वर्क डन dw/dt क्या देगा, पावर क्या देगा, समझ गए कि नहीं। ये सब हम ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं कि नहीं, बात क्लियर है इतना, अरे भाई हाँ है ना। चलिए अब रेट मेजरर की तरह तो तुम सॉल्व कर लोगे, अब अपन देखते हैं डिफरेंशिएशन को एरर के फॉर्म में कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे, एरर एनालिसिस यूजिंग डिफरेंशिएशन, है ना। तो एरर एनालिसिस देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा देखना, हम जो भी ये एरर एनालिसिस डिफरेंशिएशन के यूज में लगाएंगे ना, वो एरर जो है ना किसी भी क्वांटिटी में कितनी होनी चाहिए, 0 से 5% के बीच में होनी चाहिए। कितने में होना चाहिए बोलो, ध्यान देना, क्वांटिटी में
कोई भी क्वांटिटी है तो क्वांटिटी में जो एरर होगी, एरर वो कितनी होगी, 0 to 5%, तभी तो वो स्मॉल कहलाएगा यार। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी बराबर है ½ mv², ध्यान दे रहे हो कि नहीं? अब अगर मैंने बोला है कि मास में जो एरर है वो 2% की आ सकती है, और वॉल्यूम में कितने की हो सकती है एरर, 3% की। वॉल्यूम कह रहे हैं, वेलोसिटी में कितनी की एरर हो सकती है, तो काइनेटिक एनर्जी में एरर कितनी आ सकती है। इस तरह के क्वेश्चन से हम क्या लगाएंगे, एरर एनालिसिस। भाई हाँ या ना? उस तरह की में मत लगाएंगे, इसमें दे दी मैंने 20% की एरर है, तो वहां पे भी तुम एरर एनालिसिस लगा दो डिफरेंशिएशन वाला, तो वो काम नहीं करेगा, आंसर गलत आएंगे। ये कब परफेक्ट आंसर देगा, जब ये क्या होंगे, कम से कम। अरे भाई हाँ या ना? क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट आंसर देते हैं। क्लियर है ये? तो अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए वो चीज आपको पता है ऑलरेडी, आप पढ़ चुके हो, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं। जैसे कोई क्वांटिटी जेड है बच्चों, क्या है बोलो, क्या है बोलो, जेड। इधर देखो, यहां ध्यान दो। मान लीजिए a टू द पावर कुछ p है, और b टू द पावर कुछ q है, और c टू द पावर कुछ r है। अरे भाई हाँ या ना? अब a में 2% का एरर है मान लो, b में भी 1%, ऐसे इसमें भी एरर, तो z में एरर पूछेंगे, किसमें पूछेंगे एरर? एरर क्या होता है, डी चेंज अपॉन, क्या होता है, डेल्टा जेड अपॉन जेड, डी जेड अपॉन इंटू 100, यही तो होगा एरर। अरे एरर यही होगा कि नहीं? और एरर हमेशा प्लस माइनस में होती है, एरर हमेशा, जैसे मैंने बोला कि ए में एरर है 2%, तो 2% का मतलब है प्लस माइनस 2% एरर है। कितनी एरर है? समझ में आ रही मेरी बात? ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसका लॉग ले लें। क्या ले लें बोलो, लॉग। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन के तौर पे ही मैं इसी में बोल रहा हूं, इसी क्वेश्चन में कि ए में जो है हमें गिवन है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, डी ए अपॉन ए इंटू 100, ये गिवन है 2%। कितना है बच्चे? 2%। ठीक है, और कॉमा डीवी बाय बी, डीबी समझ रहे हो ना, चेंज इन वी, चेंज इन अपॉन ओरिजिनल वी इंटू 100, इसमें कितना परसेंट एरर है, मान लो 1% या 3% एरर है। समझ गए? और एरर जो भी होती है हमेशा याद रखना, किस में होती है हमेशा एरर, प्लस माइनस में। मान लीजिए सी में भी एरर गिवन है आपको, डी सी अपॉन सी इंटू 100, यहां पे भी एरर प्लस माइनस मान लो 4% गिवन है। फाइंड एरर इन जेड, फाइंड परसेंटेज एरर इन जेड, फाइंड मैक्सिमम, ऐसे लिख देता हूं, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन जेड। क्लियर है बेटा? तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, पहले तो ये सोचो, हमें निकालना है, ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना है, डी जेड अपॉन इंटू इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अरे भाई हाँ या ना? यही तो निकालना है। क्लियर है ये चीज? तो अब देखिएगा ध्यान से, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो क्वांटिटी आपकी लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a टू द पावर p इंटू b टू द पावर q अपॉन c टू द पावर, हम लॉग ले लेंगे बेटा इसका, पहले क्या कर लेंगे, तो लॉग z बराबर लॉग, ये पूरा कचरा लॉग में आ गया, a टू द पावर b q c टू द पावर r। ठीक है, तो लॉग z बराबर कितना आएगा, ये लॉग a टू द पावर p प्लस लॉग b टू द पावर q माइनस लॉग c टू द पावर, और जो भी खोपड़ी पे होता है वो कहां जाता है, आगे। कहां जाता है, तो लॉग z बराबर p लॉग a प्लस q लॉग b माइनस r लॉग c। क्लियर है ये? चलो मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर बताएगा बेटा, आप बताओगे कि बताइए डिफरेंशिएशन आपको करना है ना, y बराबर लिखा हुआ है, मान लो log x लिखा है ना, तो आपको dy बताना कितना आएगा, बताइए।
वन वाई एक्स, डी वाई कितना आएगा, वन वाई एक्स। हाँ बताओ राधिका, ये कितना आएगा डी वाई, कितना आएगा जल्दी बताओ। हाँ बताओ कितना आएगा, वाई एक्स। अनुराग बिल्कुल सही सर, इसका आंसर आएगा वन वाई एक्स इंटू डी एक्स। सर किसी की रेस्पेक्ट में तो पूछा ही नहीं है आपने, तो वो डी एक्स कैसे काट दे रहे हो यार, कितना समझाएं आप लोगों को, क्या करें अब समझाने के लिए, और कितनी बार ये चीज बोला है, कल भी समझाया था कि नहीं। हाँ मैं ऐसे पूछता कि डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, तो इधर भी डी एक्स आता, फिर ये निपट जाता, तो सिर्फ कितना आंसर आता, ओनली। मैंने डी वाई पूछा है ना यार कि कितना होगा, फिर कब आएगी ये बात समझ। तो इनटू में क्या आएगा यहां बोलो बच्चों, ध्यान दो थोड़ा पढ़ाई पे, समझ गए ना। अरे छोटी छोटी चीज अगर अपन बार बार, क्या हमने ये पहले ऑलरेडी नहीं किया बताइए आप, यही मैंने सेम डाउट पूछा था ना, ध्यान दो थोड़ा बेटे। चलो लॉग जेड, अब लॉग जेड का क्या होगा बोलो, डी जेड अपॉन जेड, समझ गए कि नहीं। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मैंने बोला डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, और किसी के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं, समझ गए भाई, हाँ या ना। चलो तो बेटा ये कितना आएगा, वन लॉग का करेंगे तो वन अपॉन जेड, और लॉग के अंदर गए तो जेड मिला, तो जेड का कितना होगा, डी जेड। अरे बोलो ऐसे ही यहां पे बेटा पी डी ए अपॉन ए प्लस क्यू इंटू डी बी अपॉन माइनस आर डी सी अपॉन, बोलो आया कि नहीं, अरे आया कि नहीं। इंटू 100 कर दें सब में, इंटू क्या कर दें, इंटू क्या कर दें, 100 कर देते हैं, तो डी जेड वाई जेड इंटू 100 बराबर पी इंटू डी ए वाई ए इंटू 100 प्लस क्यू इंटू डी बी वाई इंटू माइनस आर डी सी वाई सी इंटू 100। अब ये क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन ए, परसेंटेज एरर इन, परसेंटेज एरर इन, परसेंटेज एरर इन। अब देखिए ठीक है ये बेटा भूलना मत है ना, चलो मैं मिटा नहीं रहा हूं, लिख लेना ये। अब यहाँ पे देखो बेटा, एरर हमेशा किसमें होती है, प्लस माइनस में, कैसे होती है। चलो अब बस सारी वैल्यूज पुट करना, तो डी जेड अपॉन जेड परसेंटेज लगा दू यहाँ, इंटू 100 हो गया ऑटोमेटिक, बराबर क्या आएगा बोलो, पी इंटू ये कितना है एरर है बताओ, प्लस माइनस 2%, प्लस ये कितना आएगा बेटा, क्यू इंटू बोलो प्लस माइनस 3%, माइनस ये कितना है बोलो, आर कितना है ये 4%। अच्छा एक बात बताइए, मैंने मैक्सिमम पॉसिबल एरर बोला ना, क्या बोला मैंने, तो मैक्सिमम एरर के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा सोचो, इसको मैक्सिमा करना है, क्या करना है, तो इसको मैक्सिमम इसमें से देखो बेटा, मैक्सिमम लाने के लिए या +2 ले लूं, सुन रहे हो ना, या +2 ले लूं, अरे मैक्सिमम चाहिए ना, तो माइनस का लूं कि प्लस का, और यहाँ पे किसका, अच्छा तो ध्यान दीजिएगा, तो ये मैक्सिमम के लिए 2p प्लस यहाँ पे 3q प्लस, अब मैक्सिमम चाहिए, अगर प्लस का लूंगा 4 तो माइनस घट जाएगा, तो किसका ले लूंगा, तो माइनस माइनस, तो मतलब एरर में हमेशा क्या होता है, सब कुछ जुड़ता है, चाहे वो नीचे हो या, इतना तो याद होगा आप लोगों को पुराना, अरे मैक्सिमम एरर जुड़ता है कि नहीं, अरे बोलो। अच्छा मिनिमम चाहिए होता तो ये कैसा आ गया बोलो, मैक्सिमम आ गया, अरे बोलो ना, और मिनिमम चाहिए हो तो, मिनिमम चाहिए हो तो परसेंटेज एरर, तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, तो ये -2 ये माइनस, और ये यहाँ पे प्लस ले लूंगा तो -4, समझ गए कि नहीं। तो आंसर, अच्छा तो आंसर यहाँ पे ओवरऑल माइनस बाहर ले लूं और अंदर 2p
प्लस 3Q प्लस 4R और बाकी ये पूरा परसेंटेज। तो जितना ये प्लस में उतना ही ये, तो एरर हमेशा देखो ये भी मैक्सिमम मिनिमम आई ना, प्लस माइनस में ये भी आई कि नहीं आई। अब मान लो Q का P का वैल्यू 2 दे देता है यहाँ, 2 3 1, समझ गए ना। तो यहाँ कितना रख देंगे हम 2, यहाँ कितना रख देंगे 3, यहाँ कितना रख देंगे, आ गया ना आंसर। अरे बोलिए यार। तो अब आपको ये फील आया कि ऐसा क्यों होता है, ये आगे क्यों आ जाते हैं, जो खोपड़ी पे बैठे होते हैं वो आगे क्यों आ जाते हैं। अरे भाई आया कि नहीं आया, कि नहीं आया समझ, अरे आ गया ना। अब देखो नीट में भी पिछले साल 2025 में ये जो क्वेश्चन नहीं आया था क्या, कि जेड बराबर कुछ ऐसा आया था, पता नहीं मुझे, तो ए पे पावर 2 कुछ नहीं था ऐसा। अरे भाई इसमें कहीं ना कहीं ये बुकलेट बताना, ये वाली सीट बताना बेटा, अरे सीट दे देना एरर वाली। हाँ देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 13, देखो 13, 14, 15, 16 ये सब PYQ है, 11 सारे के सारे PYQ है। देख रहे हैं क्या, देखो भाई जिसपे नहीं है अगल बगल में देखो। कौन सा देख रहे हो पहले बताओ, 13 देख रहे हो क्या, कौन सा देख रहे हो 13। तो 13 में देखो तो क्या लिखा हुआ है, x बराबर बोलो क्या लिखा है, a² b पे 1/2 अपॉन c पे 1y इंटू d पर 3। अच्छा तो मुझे x में निकालना है, क्या निकालना है, तो डे x अपॉन x का परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा बोलो, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू a का एरर कितना है, तो 1 प्लस 1/2 b में कितना है 2 प्लस 1/3 c में कितना है, बड़े बढ़िया, d में 4। तो ये टोटल जोड़ लो, अरे बोलो कितना आया 2, ये 1 3 4 और ये 12 16 परसेंटेज आ गया प्लस माइनस में। अरे बोलिए इससे आसान कुछ हो सकता है क्या, अरे बोलिए बहुत फर्जी क्वेश्चन है कि नहीं, अरे बड़ा सा फर्जी क्वेश्चन है ना ये तो। अब हमसे तुरंत हो जाएंगे, तो नेगेटिव है तो मिनिमम है तो -16% और मैक्सिमम है तो +16, क्या दिक्कत है, एरर तो प्लस माइनस में आएगी ना भाई, हाँ या ना। और अगर परसेंटेज बोला हो तो, परसेंटेज चेंज बोला हो तो परसेंटेज बोला हो तो फिर यहाँ मैक्सिमम, यहाँ पे प्लस माइनस में नहीं होता परसेंटेज, परसेंटेज में क्या होता है या तो ये चीज बड़ी क्वांटिटी या घटी, अरे हाँ है ना। तो वो इसी फॉर्मूले में साइन के साथ रख दोगे जो कुछ भी, समझ गए ना। ये वापस से समझाता हूँ ये चीज, मान लीजिए जेड में परसेंटेज चेंज चाहिए ना कि एरर, है ना, और ए में दिया है +2% +3% प्लस, तो यहाँ पे ये माइनस वाला आएंगे ही नहीं, क्योंकि परसेंटेज चेंज या तो कोई क्वांटिटी में बढ़ रही होगी तो प्लस लेंगे, कोई घट रही होगी तो साइन के साथ रख देंगे, बढ़ रहा है तो पॉजिटिव के साथ, घट रहा है तो नेगेटिव साथ। हालांकि अपने नीट में बार बार क्या क्वेश्चन आता है, ये 5-6 क्वेश्चन ये दिए हैं, सब नीट PYQ है ये लाइन से जितने भी हैं। तो अब मैं आपसे एक और एक वर्बल क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, मुझे बताइए, इधर देखो बेटा बताओ, अगर रेडियस में 2% का एरर आ रहा है स्फीयर के में, तो वॉल्यूम में कितने % का एरर आएगा। क्वेश्चन सुना सबने, वॉल्यूम में रेडियस में कितने % का एरर है, तो वॉल्यूम में कितने % का एरर होगा 6। कैसे आया बोलो, सही आंसर बोलो कैसे आया, बिल्कुल वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू क्या होगा R3। अरे बोलो, तो dV/V कितना आएगा 3 टाइम्स ऑफ डेल R/y, अरे हाँ है ना, 4/3 कांस्टेंट से हमें कोई लेना देना, तो हमें प्रोपोर्शनलिटी देख लेनी है, तो 3 इंटू डेल्टा R/y आ रही है, कितना दिया है हमें 2 इंटू 3 6%, निकाल लोगे, हाँ या ना। अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे, पहले इतना नोट कर लो। अब हम आगे देखते हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इनको कि सर परसेंटेज एरर और मैक्सिमम एरर, मतलब सॉरी परसेंटेज चेंज, एक होता है परसेंटेज चेंज और एक होता है मैक्सिमम पॉसिबल एरर, दोनों को मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। चलो मान लीजिए बेटा काइनेटिक एनर्जी होती है कितनी आपकी 12 m, अब मैं जैसे कहूंगा वैसे सुनना पड़ेगा,
मास 2% इंक्रीज कर रहा है। अरे बोलो, dm/m इंटू 100 कितना है? 2% पॉजिटिव है। अरे बोलिए, ध्यान दे रहे हो ना? वेलोसिटी माधव इधर देख क्या कर रहा है। जब मैं लिख रहा हूं ना कि सारे काम छोड़ के यहां देखना है। ये कितना दे रखा है? ये डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है 1% से। कितना से? भाई हाँ या ना? अब पहला क्वेश्चन, फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दूसरा, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन काइनेटिक एनर्जी। खुश? अरे भाई हाँ है ना? अब देखो ध्यान से, अब इसको देखो तो काइनेटिक एनर्जी डीई ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी बराबर आए। कांस्टेंट का तो कोई मतलब नहीं होता इधर। कांस्टेंट का कोई, देखो कांस्टेंट ऐसे फील कर लो कि लॉग लोगे तो log 1/2 बनेगा और उसका डिफरेंशिएट करोगे तो log 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? तो जो भी कांस्टेंट होते हैं वो हमारे कोई काम के। अरे अब समझ में आया कि कांस्टेंट का, क्योंकि लॉग लेंगे हम तो ये बनेगा log 1/2 प्लस log m प्लस log v स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो log 1/2 का क्या हो जाएगा? तो जो भी कांस्टेंट है उसे हटा दिया करो तुरंत ही, ठीक है। चलो अब m का कितना आएगा? dm/m। अरे बोलिए, इसमें परसेंटेज बताना है आपको। प्लस 2 टाइम्स ऑफ dv/dt। समझिएगा। अब मैं चेंज बता रहा हूं। पहले मैं क्या बता रहा हूं? चेंज। क्या बता रहा हूं मैं? पहले चेंज बता रहा हूं। ये हो गया चेंज बता रहा हूं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन, है ना। देखिए ये कितना दिया हुआ है? प्लस 2%। कितना दिया है? प्लस 2 इंटू ये कितना दिया है? -1%। सो द आंसर इज 0। अब सोचो क्यों? काइनेटिक एनर्जी है, ये प्रोडक्ट है मास का और वेलोसिटी का। मास क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। और वेलोसिटी क्या कर रही है? तो प्रोडक्ट क्या हो गया यहाँ पे? m इंटू वी स्क्वायर क्या हो गया? कांस्टेंट। क्या हो गया? जितना पहले था उतना ही अब हो गया। अरे बोलिए, जितना पहले था उतना ही। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज। अगर अब मैक्सिमम चेंज आता तो कितना आता? मैक्सिमम चेंज आता तो कितना आता? वही मैक्सिमम पॉसिबल एरर है। अरे भाई बोलो। दूसरा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखना, ये भी आएगा प्लस प्लस में लेंगे हम तो। अरे बोलो, एरर तो प्लस माइनस में होती है ना। +2 इंटू यहां पे भी हम किस में लेंगे? ये भले डिक्रीज दिया है, हम तो प्लस माइनस ले लेंगे ना। अरे बोलो, अगर मैं पॉसिबल एरर बोला है तो समझ गए कि नहीं? बस। तो कितना आ गया ये? एरर के लिए क्वेश्चन अगर ये होता और बोलते क्वेश्चन एरर के लिए आता तो क्या बोलता है? इतना मास में चेंज है 2% का, वेलोसिटी में चेंज है 1% का। अरे भाई हाँ है ना? अब आप बताइए एरर मैक्सिमम कितनी आएगी? एरर मैक्सिमम तो हमारी 4% की एरर आ जाएगी। क्लियर है ये चीज? अच्छा, यहाँ पे ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज दे रखा है कि मास इंक्रीज कर रहा है 2% से, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है 1% से। तो परसेंटेज चेंज या इंक्रीज और डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो उसका आंसर होगा पहला। क्लियर हो गई अब बात? अरे भाई हाँ है ना? अभी बताओ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अरे भाई स्पष्ट रूप से क्लियर है ये? हाँ क्या? या तो ये तो रहा इंटू में है ये 2 इंटू क्या है ना। मैक्सिमम के लिए क्या लेंगे अपन? प्लस। समझ गए? हाँ, तो मैक्सिमम बेटा 4% आ जाएगा ना एरर। क्लियर है? मिनिमम के लिए -4 आ जाएगा, क्योंकि एरर है ना। अगर तो देखिए, एरर इन मास कितना होगा? +-2%। एरर इन वेलोसिटी +-1%। अरे हाँ या ना? समझ में आ रही है मेरी बात? अब एरर किस में होती है? प्लस माइनस में।
समझ गए? चलिए, अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? चलिए, अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको प्रोपोर्शनलिटी देखना है हमेशा। क्या देखना है? क्लियर है ये चीज? हाँ, देखो अब यहां पे देखिए आप, मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलो बेटा समझना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब पेन पेंसिल रख दो, अब जो भी है बिल्कुल यहाँ फोकस करो। अब देखिए, मैक्सिमा कहाँ पे होता है और मिनिमा कहाँ पे होता है, हमें ये कंडीशन जाननी है कि कोई भी फंक्शन है ना, जैसे y बराबर एफ ऑफ एक्स, मतलब ये y किसका फंक्शन है बोलो? x का। किसका फंक्शन है बोलो? x का फंक्शन है। एक बार डिफरेंशिएट करना आता है कि नहीं आता है? अरे भाई हाँ है ना? इसमें हमें 2 बार की जरूरत पड़ेगी, दूसरी बार भी हमें आता है। पहला डिफरेंशिएशन हो गया डी वाई है, तो इसको लिखेंगे एफ डैश एक्स। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स को क्या बोल देते हैं बोलो? एफ डैश एक्स। ठीक है कि नहीं? चलिए एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ, जो भी आप डिफरेंशिएट करके आया आंसर है ना, एफ डैश एक्स का एक और बार डिफरेंशिएशन, तो एफ डबल डैश एक्स, जो भी है। क्लियर है ये चीज? एक्स के रेस्पेक्ट में ही है, यहाँ पे भी फंक्शन एक्स का है, तो dx अपन dx कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलिए, हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो बेटा? अभी मैंने डिफाइन किया है कि अगर कहीं ऐसा लिखा है एफ डैश एक्स, उसका मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे 2 डैश लिखे हैं तो इसका मतलब, समझ गए? ठीक है, 3 बार लगाए तो 3 बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब चलो यहाँ पे देखो कि इसमें मैक्सिमा मिनिमा कैसे बताएंगे हम लोग, इसकी मदद से कैसे बताएंगे। ठीक है, चलो यहां देखना थोड़ा सा। अच्छा, आप लोगों को ये पोटेंशियल एनर्जी और एक्स में पढ़ा था ये ग्राफ? नहीं पढ़ा था? अरे यार WP में पढ़ा था ना, पोटेंशियल एनर्जी और एक्स में ग्राफ नहीं पढ़ा था क्या? मैक्सिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कुछ तो पढ़ा होगा। पढ़ा था कि नहीं? फिर तो मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है बच्चों, ध्यान दे रहे हो क्या? ठीक है, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे और क्या लिख सकता हूं मैं? y, u की जगह क्या लिख सकता हूं? y। क्लियर है ना? चलो अब एक बात बताइए, यहां पे स्लोप कितना है? यहाँ पे स्लोप कितना है? और यहाँ पे भी स्लोप कितना है? और यहाँ पे भी ओरिजेंटल, यहाँ पे भी स्लोप कितना है? तो 3 ऐसी पोजीशन है जहां पे स्लोप क्या हो रहा है इस ग्राफ में? 0। क्या हो रहा है? स्लोप। हाँ या ना? अच्छा, ये वाला तो मैक्सिमा दिख रहा है, ये वाला समझ गए कि नहीं? अभी हमें इन्हीं से मतलब है, वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, वो बाद में देखेंगे। क्लियर है ये चीज? अब एक बात बताइए, तो सबसे पहले मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी होगा मान लो, वो पहली बात तो तय है कि वहां पे स्लोप क्या होना चाहिए? नहीं आई बात समझ? बिल्कुल। पहली कंडीशन क्या है कि dy बाई dx, स्लोप क्या होता है? dy बाई dx, वो क्या होना चाहिए? 0। वो क्या होना चाहिए? तो अब पता लगाएंगे ये होने के बाद कि यहाँ मैक्सिमा होगा इस पे या मिनिमा होगा। पहले तो झिलाई बात, बहुत अच्छी बात है। एक साथ साथ में एक मैं क्वेश्चन भी लेता चलता हूं, ठीक है कि नहीं, जिससे थोड़ा सा आइडिया लगता रहे हम लोगों को। ठीक है, मान लीजिए कि कुछ ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स क्यूब कुछ ये क्वेश्चन है बेटा, है ना? ध्यान देना यहाँ पे, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, इसके साथ में अपन चलते रहेंगे। ठीक है, चलो मैंने पहले बोला कि कंडीशन क्या है? कंडीशन है ना, तो पहले बात तो ये कि सर जो भी है dy बाई dx को 0 करो आप फटाक से। क्या करो? पहले तो क्या करो? स्लोप क्या होना चाहिए बोलो? 0, क्योंकि लाइन कैसी है वहां पे? हॉरिजॉन्टल। लाइन कैसी है वहां पे? अब वहां पे हो सकता है यहाँ पे x की वैल्यू कुछ मिलेगी,
मान लो x बराबर अल्फा मिल गया, कितना मिल गया, और यहाँ पे कितना मिल गया, मान लो x बराबर यहाँ बीटा। अरे हाँ या ना यार। अच्छा अगर एक ही बात मिला तो एक ही रूट मिला मुझे, मान लो अल्फा ही मिला, तो या तो मैक्सिमा होगा या फिर कोई एक ही होगा। अगर दो रूट मिले तो पक्का एक मैक्सिमा और एक, अब 3 मिले तो 2 मैक्सिमा एक मिनिमा या 2 मिनिमा एक, ऐसे अल्टरनेट चलता रहेगा मामला। अरे बोलो यार। अच्छा अब मुद्दे की बात तो ये है, मान लो सर 2 वैल्यू आई, कितनी वैल्यू आई, कितनी वैल्यू आई, अब किस पे मैक्सिमा होगा और किस पे, भाई ये पता चल जाए तो काम सेट है अपना या नहीं। अरे बोलो भैया, कोई दिक्कत। अच्छा तो ये कैसे पता करेंगे, कोई बताएगा मुझे। अरे क्यों होगा नेगेटिव, वो लॉजिक चाहिए अपने को। मैंने अभी आपको एक लॉजिक बताया ना कि ये जीरो क्या है, क्यों है? मैंने याद कराया है या समझाया, बताओ जरा मुझे। तुम तो पहले भी याद किए हुए थे ना कि बस डी वाई बाई डी एक्स को जीरो कर दो। पहले ये कहां सोचा था कि टेंजेंट ही स्लोप होता है और उस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, वहां पे टेंजेंट क्या बन रही होगी। अरे हाँ या ना। तो अपने को प्रॉपर लॉजिक चाहिए, ऐसे नहीं कि ये कर दो वो कर दो, याद किया हुआ मामला नहीं चाहिए। यहाँ पे एक तो ये सर कंडीशन है कि डी वाई बाय डी एक्स क्या होना चाहिए, जीरो। अब एक और कंडीशन और है, वो बताओ डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर के लिए क्या होगा, वो बताना है मैक्सिमा पे। अब सुनो ध्यान से, आगे बढ़ रहे हो, स्लोप का रेट क्या हो रहा है देखो तो ध्यान से। ये क्या लिखा है, स्लोप का डिफरेंशिएशन लिखा है ना, ये डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन है, ये है क्या, ये बताओ जरा। डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ, हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे ऐसे और यहां पे ऐसे, ये सीधा हो रहा है ना थोड़ा सा। अरे बोलो। तो एक बात बताओ, यहां पे जो है मैं टेंजेंट डालू, यहां डालू, तो यहां नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा होगी। अरे बोलो। एक यहां पे ऐसे से बढ़ रहा है ना पहले तो वैल्यू, फिर घट रहा है। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इसके आसपास की अगर मैं बात करूं, इसके जस्ट आसपास की, यहां और यहां, तो यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे, ध्यान दे रहे हो ना। तो बेटा ये थोड़ा सा सीधा होगा कि नहीं होगा इसके आसपास। तो नेगेटिव में क्या हो रहा है, वैल्यू जा रही है कि नहीं जा रही है। अरे हाँ या ना, जा रहा है कि नहीं। तो अब ध्यान देना, फाइनल मान लो यहाँ पे माइनस का 3 है तो यहाँ पे माइनस का 2 रहा होगा। अरे रहा होगा। तो माइनस का 3 माइनस माइनस का 2 अपॉन में कुछ ये चेंज आ जाएगा, x2 माइनस x1, ये तो पॉजिटिव है ना। अरे x तो यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है ना। तो x2 माइनस x1 ये तो क्या है, पॉजिटिव। अरे क्या है ये, और ऊपर क्या आया, ओवरऑल नेगेटिव। क्या आया, क्या आया, इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा, क्योंकि उसका रेट क्या आ रहा है, कम हो रहा है। उसका रेट क्या हो रहा है, भाई बात बोलो हाँ या ना, नेगेटिव है उसका रेट। क्या हो रहा है, नेगेटिव। तो अब यहाँ पे हमें समझ आ गया कि मैक्सिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, लेस देन 0 या नेगेटिव, या क्या होना चाहिए। अरे बोलो, समझ में आ रही मेरी बात। अब यहाँ पे देखो लॉजिकली, यहाँ पे अब आगे जब बढ़ोगे तो क्या आ रहा है, वैल्यू देखो पॉजिटिव। स्लोप बढ़ रहा है कि नहीं। अरे बोलो, स्लोप का रेट बढ़ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, बोलो पॉजिटिव। बोलो क्या हो गया बच्चे। तो पहले तो कंडीशन ये था कि डी वाई बाय डी एक्स क्या होना चाहिए, 0, और दूसरा क्या होना चाहिए, डी टू बाय डी एक्स स्क्वायर इज, यही होता है या कुछ और होता है, आप बताओ। अरे यही होता है, कुछ और होता है। अगर भूल भी गए तो भी ऐसे सोच लोगे कि नहीं सोच लोगे। अब क्लियर है ये चीज। चलो अब हमें तो पता करना पड़ेगा ना कि डिफरेंशिएट करके डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फिर हमें क्या पुट करना पड़ेगा वहां पे, एक्स बराबर, तब अगर नेगेटिव अगर पॉजिटिव आया तो मैक्सिमा, अदरवाइज। अब एक बार एग्जांपल साथ में लिया था तो मैं करके देखता हूं। डी वाई बाई डी एक्स बताओ इसका कितना आएगा। अरे एक मिनट, यहाँ 3 ले लो, डिवाइड में लो 3, किस में लो, डिवाइड में। तो कितना आएगा ये 3 से 3 कट जाएगा, -5/2 इंटू 2x प्लस 6 कट गया ये। तो ये आया हमारा जो भी आया। अब हमें क्या करना है, पहले बताओ इसको 0 क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को क्या कर दें, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 6 मिलके, तो x की वैल्यू कितनी आई, 2,
3। कितनी आई यहां से? अरे 2 रूट आएंगे ना। अब इसमें बेटा मुझे पता करना है कि 2 पे मिनिमम आएगा या 3 पे मैक्सिमम मिनिमम आएगा, या ये पता करना पड़ेगा कि नहीं। ये कैसे पता करेंगे? डबल डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डबल डिफरेंशिएट करो। इसको ये dy बाई dx आया ना, ये थोड़ा dy बाई dx कितना आया? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो बेटा एक बार और कर दो, d2 बाय dx स्क्वायर बराबर, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2x माइनस 5। आया कि नहीं? तो अब x की वैल्यू 2 पुट करना, जरा 2 पुट करोगे तो कितना आएगा? 4 माइनस 1, तो माइनस 1 आया। और x की वैल्यू 3 पुट करो तो प्लस 1। अब बताओ -1 किसके लिए है? डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव कहां होता है? मैक्सिमा। किसके लिए? तो इस पे क्या आ गया? मैक्सिमा। क्या आ गया? ये मैक्सिमा। और ये क्या आ गया? बोलो मिनिमम। अरे बोलो यार, ये क्या बन गया? बोलो। अब कितना मैक्सिमा वैल्यू होगा और कितना, इसके लिए क्या करेंगे? x की वैल्यू पता चल गई कि नहीं चल गई? तो अब इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें x की वैल्यू, तो देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? y मैक्सिमम कितनी आ जाएगी? बोलो 2 पुट कर देंगे इसमें, तो 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 5/2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2। समझ गए? अरे भाई समझ गए? तो ये कितना बनेगा? 10। ये कितना बनेगा? 10। ये कितना बनेगा? 12। ये प्लस 2 और ये 8/3। तो कितना आया? ये 8/3 प्लस 2, तो 14/3। कितना आया बच्चे? 14/3। मिनिमम निकालना होगा तो मिनिमम बताइए। 3 पे आएगा, तो 3 का अपॉन 3 माइनस 5/2 इंटू 3 का प्लस 6 इंटू 3, तो 18 हुआ ये प्लस का। और बेटा ये कितना हुआ? 9। कितना हुआ ये? 9। 9 और 18 27। 27 में से ये बेटा माइनस कर दो, कितना आएगा ये? 45/2 22.5 22 अरे हाँ है ना। तो 27 में से कितना गया? 22.5। तो कितना बचा बोलो? अरे भाई कितना बचा बोलो? 27 में से कितना माइनस करना है? 22, तो 4.5। कितना बचा? हाँ या ना? बचा कि नहीं बचा? अब एक बात बताइए, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? ये वैल्यू ज्यादा है कि ये वैल्यू ज्यादा है? हाँ अरे भाई ऊपर वाली ज्यादा है। कौन सी ज्यादा है? अरे भाई हाँ, ऊपर वाली वैल्यू कितनी आएगी? 4.67। 4 तो बताइए ऊपर वाली ज्यादा है नीचे वाली? अरे समझ गए कि नहीं? तो ये मैक्सिमा हुआ कि नहीं हुआ? और ये क्या हुआ? समझ गए मेरी बात? अभी बताइए, पूरी एनालिसिस आपके सामने है। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई भी डाउट हो तो बोलो। क्या करना है फिर से सुन लो एक बार प्रोसेस। कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन होगा तो क्या करना होगा? मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होगा। कैसे करेंगे? एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां पे क्या करेंगे? टेंजेंट 0 हो जाएंगे, मतलब dy बाई dx को 0 कर देंगे। हाँ या ना भाई? हाँ या ना? 0 करने के बाद फिर क्या करेंगे? रूट निकाल लेंगे। बात समझ गए? अगर एक रूट निकल रहा है तो या तो पक्का मैक्सिमा होगा उस पे, या पक्का अगर 2 रूट निकल रहे हैं तो एक मैक्सिमा और एक ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब हम कैसे पता चलेगी कि 2 रूट पे कि कौन मैक्सिमा है और कौन मिनिमा है? तो एक और बार क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट। फिर डिफरेंशिएट करके फिर क्या पुट करेंगे? जो पहले जो वैल्यू निकल के आ चुकी हैं, अरे 0 करने पे वैल्यू मिली थी, उन वैल्यूज को पुट करेंगे। और जिस पे नेगेटिव आएगा उसकी वैल्यू पे क्या मिलेगा मुझे? मैक्सिमा। समझ गए? जिस पे पॉजिटिव मिलेगा उस पे क्या 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 मिलेगा? तो इसमें से क्या क्वेश्चन आएंगे कि बताओ मिनिमा x की किस वैल्यू पे मिलेगा? तो आंसर होगा x बराबर 3। मैक्सिमा x की किस वैल्यू पे मिनिमा या मैक्सिमा किस वैल्यू पे मिलेगा? तो x बराबर 2। अच्छा एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू मिलेगी? मैक्सिमम तो कितनी वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम? भाई हाँ या ना? और मिनिमम कितनी मिलेगी? इस रेंज में कुछ कुछ जो भी है। समझ गए कि नहीं?
अच्छा, जैसे आपको ये वाला चीज तो सबको याद होगा, प्रोजेक्टाइल का, याद है या नहीं? अरे ऐसा नहीं है यार, ये बताओ ये कब होता है मैक्सिमा? टाइम की किस वैल्यू पे होता है? ये तो याद होगा, u sin थीटा बाई जी। यहां से यहां तक टोटल होता है 2u बाई sin थीटा बाई जी। तो आधा कितना होगा यहां से यहां तक का? होगा या नहीं? होगा या नहीं? तो क्या अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मुझे u बाई मैक्सिमा मिनिमम आएगी, तो मैक्सिमा बनेगा कि नहीं बनेगा ये? तो वो जो टाइम की वैल्यू आएगी बताओ कितनी आएगी? हाँ, अरे u sin थीटा बाई जी आनी चाहिए ना। फिर यार तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो यार। तो बताइए जरा क्या होती है y की इक्वेशन? ये y वर्सेस t है, क्या होती है y वर्सेस x, जो भी है t ले रहा हूं मैं, ठीक है? तो क्या है y और t में पैराबोलिक रिलेशन, बताओ जरा। u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी। तुम लोग यार कुछ भी नहीं बोलते हो यार, ये भी भूल गए क्या आप? वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा इसका? ये थीटा, तो u sin थीटा आएगा ना। तो ये इक्वेशन होती है कि नहीं होती है यार? एक तो मत भूलो एटलीस्ट। चलो डी वाई बाई डी टी करो जरा, डी वाई बाई डी टी करो जरा, कितना आएगा? u sin थीटा माइनस हाफ जी इंटू टू टी। बेटा इसको क्या करना पड़ेगा? जीरो। तो बेटा ये उधर चला जाएगा कि नहीं? तो u sin थीटा बराबर जी टी, तो t बराबर कितना आया? बोलो आया कि नहीं? तो मैक्सिमा किस टाइम पे आएगा? अरे बोलो, और कितना आएगा? अब ये वैल्यू कहां पे पुट करना पड़ेगा, बोलो। अब आगे बात समझ, पुट करके देखेंगे तो कितना आना चाहिए? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी आना चाहिए। पुट करके देखो एक बार, तो पुट करो जरा। बाई बराबर यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा बाई जी, तो इसका होल स्क्वायर बाई जी हो जाएगा, माइनस हाफ जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, एक जी से जी, तो ये एक में से आधा घटेगा। अरे बोलो, तो कितना बचेगा? हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय, हेंस प्रूव्ड आया कि नहीं? अच्छा, डबल डिफरेंशिएट पक्का नेगेटिव आएगा, डबल डिफरेंशिएट पक्का। देखो करो एक बार डिफरेंशिएट, तो ये तो जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ माइनस जी। क्या बचेगा? माइनस जी, मतलब नेगेटिव आया मैं डबल डिफरेंशिएशन, मतलब पक्का क्या मिलेगा इस टाइम पे? मैक्सिमा। क्या मिलेगा? तो अगर आपको मैथ तगड़ी आती है तो फिजिक्स तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। बात समझे कि नहीं? अगर आपकी मैथ में अच्छी पकड़ है तो फिजिक्स तो आपसे अच्छे से सॉल्व होगी। अरे भाई होगी कि नहीं होगी? जितनी अच्छी बेसिक मैथ होगी, इसलिए मैंने D1 पे बोला था, उतनी ज्यादा बेहतर आपकी क्या होगी? फिजिक्स होगी। समझ गए? इसीलिए हम बेसिक मैथ में इतनी दम लगा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी, सीधा काइनेमेटिक्स चालू कर लेते, है ना? चलिए पूरा छाप लो। ये मिटा दूं कि ये लगा रहे नहीं दूं? ये वाला